श्री कृष्ण कहते हैं कि जो यहाँ आया है वो एक न एक दिन यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि जो तेरे आंखों के सामने ये दृश्य है पहले कभी नहीं था और कुछ वर्षों के बाद ये दृश्य नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान ये सोचता है कि जो भी कुछ मेरे पास है सदा के लिए ही, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तेरे पास जो भी है वो पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन होता रहता है और संसार बदलता रहता है। इन्हीं परिवर्तन के कारण तुम आज इस धरती पे आए हो और इन्हीं परिवर्तन के कारण कभी तुम इस धरती से विदा हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब समय नहीं बदलता, समय स्थिर रहता, तो बस न तुम होते न ये लोग, जो होता बस वही होता। इसीलिए परिवर्तन संसार का नियम परम आवश्यक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके मन में सदा लालच बसा रहता है, ऐसा इंसान कभी भी सुख प्राप्त नहीं करता। जिसके मन में हमेशा हजारों चाहत और हजारों ख्वाहिशें होती हैं, वो इंसान भी कभी भी सुखी नहीं रहता, क्योंकि उसके मन में कभी चैन नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शोक में डूबा रहता है, जिसे ये लगता है कि मेरा जो कीमती चीज़ था यहाँ आकर खो गया, मेरे पास जो था वो नष्ट हो गया, भगवान ने मेरे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किए हैं, तो ये जान लो कि तेरे पास जो है वो भगवान ने ही दिए और तेरे कर्मों से मिला है। जब तक तेरे कर्मों में, तेरे भाग्य में ये चीज़ था, तेरे पास था, जैसे ही तेरे भाग्य से ये चीज़ समाप्त होती है, वैसे ही वो चीज़ तुमसे छिन जाता है। इसमें न तो परमात्मा का दोष है न तेरा दोष है, ये दोष तेरे कर्मों का है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को इसीलिए हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, अपने कर्मों पे सदा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ करता है वही तो पाता है। और तुम जैसे कहीं जा रहे हो और तुम पूर्व दिशा की ओर चल पड़े हो, तो तुम पश्चिम दिशा की तरफ कैसे पहुँच जाओगे। इसीलिए तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरे सामने आज जो भी समस्याएं हैं वो सब तेरे ही कारण है, तेरे कर्मों का ही फल तेरे सामने रखा हुआ है। इसीलिए अभी से भी तुम अपने कर्मों को शुद्ध कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान ये सोचता है कि मेरे साथ भगवान ने अन्याय किए हैं, तो वो इंसान अज्ञानी है, क्योंकि भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर कोई ईश्वर का संतान है और जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब समय अच्छा आता है तो मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो ईश्वर के दरवाजे पे जाना ही छोड़ देता है, ईश्वर का याद ही करना छोड़ देता है। पर जब दुख का समय आता है तो वही इंसान परमात्मा के चरण पकड़ के परमात्मा से कहता है कि मेरे दुख को दूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमेशा धर्म के मार्ग अपनाता है, जो सच्चाई की रास्तों पे चलता है, परमात्मा बिना कहे ही उसके साथ रहते हैं, क्योंकि ईश्वर ये चाहते हैं कि हर इंसान मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मानव शरीर ही ऐसा है जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करवा सकती है, पर मनुष्य ये जानता नहीं और ये कीमती समय को यूं ही खो देता है, क्योंकि जो इंसान ये जानता है कि बस मनुष्य तन में ही आकर मोक्ष को पाया जा सकता है, वो इंसान कभी भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधना चाहेगा, क्योंकि मोक्ष ही परम सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे मुक्ति प्रदान हो जाती है वो ये माया जाल से निकल जाता है, ये सुख और दुख के बंधनों से भी निकल जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं मोक्ष पाने के लिए मनुष्य को कोई भी कर्म उसके पास शेष नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तेरे पास कोई कर्म होगा, कर्म का फल होगा, चाहे वो बुरा हो या अच्छा, उसका फल तो भोगना ही होगा और वो फल को भोगने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है, और इसका सरल मार्ग यही है कि तुम अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो और वो कर्म को भगवान पे सौंप दो। समर्पित करके जो किया हुआ कार्य रहता है, जो ईश्वर को समर्पित करके काम करता है कि ये काम ईश्वर का है, ईश्वर मुझसे ये कार्य करवा रहे हैं, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, बस इतना सोचते ही कर्मों के बंधन से इंसान छूट जाता है और वो निष्कर्म हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान निष्कर्म हो जाता है तो उसे मोक्ष अवश्य ही मिल जाता है। लोग ये सोचते हैं कि मैं अच्छे कार्य करके मुक्ति प्राप्त कर लूँगा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अच्छे कर्म कर लोगे तो उसका जो सुख है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा।
श्री कृष्ण कहते हैं इंसान को चाहिए कि वो अच्छे कार्य करके बस परमात्मा पे समर्पित कर दे कि मैं तो परमात्मा का कार्य कर रहा हूँ, ईश्वर जो करवा रहे हैं वो हो रहा है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। और यही सत्य है, तुम बस निमित्त मात्र ही हो। जो ईश्वर पहले से निर्धारित किए हैं वही तो यहाँ घटित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अगर सुख चाहिए तो सब कुछ परमात्मा पे सौंप कर बस अच्छे काम में जुट जाओ। तुम्हें ये दुख और कष्ट भरी जीवन से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी और तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप सुखी और स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण।